नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि जब गिद्धर का मौत आते हैं तो वो शहर की तरह भागने लगता है। इसी तरह से कुछ ऐसे नफरती चिंटू है जो कि आए दिन समाज में, देश में और किसी विशेष एक जाति, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ अनाप शनाप, उल्टा सीधा कुछ भी हेड स्पीच, लेक्चर, भाषण देते फिरते हैं। कभी मुसलमानों के मस्जिद के सामने जाकर भीड़ जमा करके उत्पटांग ढंग से जय श्री राम के नाराबाजी करते हैं। हेड स्पीच मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कहते बकते फिरते रहते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसे संगठनों को और नफरती चिंटुओं को कुछ ऐसे ही राजनीतिक दल से समर्थन मिल रहा है, बीजेपी सरकार से। जब भी इनके इतना हिम्मत और हौसला अश्कड़ा बढ़ गया है, इसलिए कि मुसलमानों को ये डराते हैं, धमकाते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक गांव है जहां 10-15 मुसलमानों की घर है, वहां मुसलमानों को धमकी देता है और एक पोस्टर छपाकर उनके वहाँ फेंकते हैं, रखते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि इस बस्ती को खाली करके चले जाओ, वरना तुम्हारे इन बस्तियों को जला दिया जाएगा और तुमको भी जला दिया जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये गिद्धड़ों के धमकियों से कभी शेर नहीं डरते हैं और ना मुसलमान ऐसे धमकियों से डरते हैं। इसलिए कि ये गिद्धड़ है और मुसलमान शेर है। इसलिए कि तुम्हें अगर इतना ही मुसलमानों से नफरत है तो तुम इतिहास को उठाकर देख लो। इस देश और समाज और राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान और कुर्बानियाँ किसने दिए हैं और किन्होंने इस भारतवर्ष में तुम लोग और बीजेपी शासन सिर्फ 10 साल 2014 से लेकर अब तक के 15 साल के शासन काल में क्या क्या दिन और समय ना देखने को मिल रहा है और ना मिला है जनगण को। ऐसा शायद किसी शासन काल में ऐसे दिन देखने को मिला होगा। इसीलिए मुसलमानों के शासन इस भारतवर्ष में राजा बादशाहों का 800 साल तक के शासन रहा। लेकिन अगर मुसलमान चाहते तो सारे भारतवर्ष के हिंदू को मुस्लिम बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ना किया गया है। इस्लाम कभी ये नहीं कहते हैं कि किसी को ज़बरदस्त
मार के पीट के जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाए, ऐसा इस्लाम में इजाज़त नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त और फिर ईमानदार मानने लगता है। ये तो हरामी बाप के कमीने औलाद लगते हैं, जभी तो इनके आचरण ऐसा देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल आतंकवादियों की तरह ये सारे संगठन आतंकवादी हो चुके हैं। इसलिए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुकूमत सरकार नहीं करते हैं, बल्कि जबरन बेवजह बिगैर किसी कारण के मुसलमानों को दोषी माना जाता है और उनके ऊपर आईनी कानूनी कार्रवाई किया जाता है। लेकिन जो जुल्म अत्याचारी अन्यायकारी जुल्म करते हुए फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके हिम्मत हौसलाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए ऐसे धमकियों से मुसलमान ना डरे हैं, ना डरेगा, ना डरता है। इसलिए हमारे हुकूमत और सरकार से ये कहना है, ये राष्ट्र और देश और समाज में सबका बराबर अधिकार हक है। संविधान ने सारे धर्म को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार हक दिए हैं। लेकिन ये तो संविधान के हत्याकारी सरकार है, ये तो संविधान को बदलना चाहते हैं। इसीलिए हमारे 140 करोड़ जनगण से यही कहना है कि राष्ट्र बचाओ, राष्ट्र एकता बचाओ और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को आने वाले दिन और समय में जयी बनाओ। और हमारे विपक्ष और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को और राहुल गांधी साहब को भी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और ऐसे देश और समाज में नफरत फैलाने वाले ऐसे नफरती संगठनों से होशियार रहे और इनके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हुकूमत और सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, वरना ऐसे नफरती संगठनों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करके इनको कोर्ट से नोटिस जारी करके इनके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई संविधान के हिसाब से किया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।